नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अब आपके हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर होगा जीरो जीएसटी। तो क्या आपकी पॉलिसी वाकई सस्ती होगी? किन पॉलिसी पर मिलेगा जीएसटी कट का फायदा? नई के साथ साथ पुरानी पॉलिसी पर भी क्या ये बेनिफिट लागू होंगे? इसी पर बातचीत करने के लिए और आपके तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय कराते हैं। मनीष अलग, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, हेड पार्टनरशिप एंड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कोटक लाइफ, और बजाज कैपिटल इंश्योरेंस के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर विनय तलूजा हमारे साथ हैं। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत है आज हमारे साथ मनी गुरु में इस शो में शामिल होने के लिए। बहुत ज़्यादा सवाल है लोगों के मन में कि देखने को तो ऑन द फेस ऑफ इट बहुत ही आकर्षक लग रहा है। जस्ट लाइक एनी अदर जीएसटी ऑफर, हम देख रहे हैं कि जो रिफॉर्म हुआ है खासतौर पर इंश्योरेंस का, जिसका काफ़ी समय से जिसकी मांग चल रही थी, वो आखिरकार हो चुका है। विनय जी, ये पहले बताइए कि कितनी बड़ी राहत है ये? पहले से ही लगातार बार बार मांग उठ रही थी कि जो इंश्योरेंस पर के प्रीमियम पर जो 18% जीएसटी है उसको घटाया जाए। हम तो कह रहे थे कि 5% कम से कम करो, मिनिमम करो। यहाँ तो पूरी तरह माइनस कर दिया गया, मींस जीरो जीएसटी। तो विनय जी बताइए, कितनी बड़ी राहत है? देखिए स्वाति, नॉर्मली एक्सपेक्टेड था टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। ये ऑलरेडी इसकी कॉस्ट काफ़ी पिछले 10 सालों में बढ़ चुकी है, अलग अलग रीजंस की वजह से। ऊपर से 18% जीएसटी के बाद कस्टमर्स को काफ़ी महंगा लगता था। तो काफ़ी समय से डिमांड आ रही थी, सरकार प्रोमिस भी कर रही थी कि हम ये जीएसटी को रिमूव करेंगे या कम करेंगे। तो इट्स अ वेरी वेलकम मूव, क्योंकि 18% आप देखिए, अगर 50,000 रुपये का प्रीमियम दे रहे हैं तो करीब 10,000 रुपये के करीब आपका उसके ऊपर जीएसटी लगता है सालाना। अगर एक टर्म प्लान लेते हैं आप, तो इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं तो उसमें अलग चार्जेस हैं जीएसटी के। तो इट्स अ वेरी बिग मूव जो ये हटाया गया है। इट्स अ वेरी वेलकम मूव। ओके, तो वेलकम मूव विनय जी का मानना है। मनीष जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से इंश्योरेंस पर से के प्रीमियम पर से जीएसटी को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, क्या ये वाकई एक गेम चेंजर है जिसको हम काफी टाइम से कह रहे थे, जिसका इंतजार हम कर रहे थे? हम ये मानकर चल रहे थे कि ये एक 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 तरीके से एक डेटरेंट है जिससे कि लोग शायद इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, बढ़ता प्रीमियम, लोग परेशान हो रहे हैं, और इंश्योरेंस के दायरे के लिहाज से भी ये एक बहुत बड़ी रुकावट के तौर पर इसको देखा जा रहा था। अब जब प्रीमियम पर से 18% जीएसटी हट गया है, तो वाकई ये तमाम जो उलझने हैं वो सुलझेंगी क्या? थैंक यू स्वाति फॉर हैविंग मी हियर। डेफिनेटली ये एक काफी बड़ा गेम चेंजर है, बट ये गेम चेंजर है इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको इमीडिएट इमीडिएट इसका इम्पैक्ट नजर ना आए, बट लॉन्ग टर्म में ये जरूर हिंदुस्तान में इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बढ़ाएगा, क्योंकि इसकी वजह से प्रीमियम काफी अफोर्डेबल हो चुके हैं। और जैसा विनय विनय जी ने भी बताया कि 18% जीएसटी का ना होना एक बहुत बड़ी चीज है, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द गवर्नमेंट। ये वेलकम मूव है हर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, और एनीबडी हु इज इन्वॉल्वड इन लाइफ इंश्योरेंस। ये एक काफी बड़ा मूव है। इसकी वजह से इंश्योरेंस और अफोर्डेबल हो जाएगा और पेनिट्रेशन काफी बढ़ जाएगी। आप कह रहे हैं कि जो इंश्योरेंस का दायरा है काफी बढ़ेगा, पर विनय जी, हम अभी देख रहे हैं ग्लोबल जो एवरेज है जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का है वो 7% पर है। जो IRDAI की रिपोर्ट आती है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, वो कहती है हम सिर्फ 3.7% पर है। वो भी एक डिप है फ्रॉम 4% जो उसके एक साल पहले 2022-2023 में हमने देखा था। लाइफ इंश्योरेंस के हाल कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। यहाँ पर हम एवरेज 2.8% पर देखते हैं इसका पेनिट्रेशन। तो वाकई क्या इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाने के लिए जीएसटी पर से प्रीमियम कम करना एक बहुत बड़ा मूव है, या बहुत कुछ किया जाना बाकी है? आपने सही सवाल करा है स्वाति। देखिए, पहले तो मैं एक चीज बताऊंगा दर्शकों को आपके। पिछले 20 साल में इंडियन जीडीपी कम से कम 3 से 4 गुना ग्रो करी है। तो अगर आप परसेंटेज सेम भी रिटेन करते हैं तो आप देखिए कि प्रीमियम एब्सोल्यूट में कितना बड़ा होगा। सो जीडीपी की, इसको उल्टी तरह से बोलें तो जीडीपी की ग्रोथ रेट को कैचअप करना इंडियन इंश्योरेंस के लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो अगर 4% पहले था, तो अभी भी 4 या उसको 5 करना काफी मुश्किल लग रहा है। सो जीएसटी इज वन ऑफ द रिफॉर्म्स जिसकी वजह से कस्टमर्स आगे बढ़ के
टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे जो बुनियादी प्रोटेक्शन कवर्स हम फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को बताते हैं, वो अब लोग लेंगे कि इसके पास अगर पेइंग कैपेसिटी कम थी तो वो कम प्रीमियम के चक्कर में कम कवर लेता था, अब एडिक्वेट कवर लेगा या ज़्यादा कवर लेगा सेम पैसे में। सो डेफिनेटली आप मोटा-मोटा मान के चलिए कि अगर सेम भी प्रीमियम इंडस्ट्री को आता है तो 20% से नेट प्रीमियम टर्म और हेल्थ का बढ़ जाएगा। अगर कस्टमर सेम पैसा देता है तो उसका कवरेज बढ़ जाएगा, उसकी प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी। सो ये इटसेल्फ में एक बहुत बड़ा मूव है। IRDA 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल की बात कर रहा है, तो उसके अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऑब्वियसली ये इकलौता मूव पूरी इंडस्ट्री में मदद नहीं करेगा, बट दिस इटसेल्फ इज अ गुड इनफ स्टेप टू स्टार्ट विद। ओके मनीष जी, अब लोगों के मन में दुविधा है, कई सवाल है कि आखिरकार अब जो ये बेनिफिट मिला है 0% GST का, वो किन किन पॉलिसी को फायदा देगा? तो आप जरा दर्शकों को ये बताइए कि जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, टर्म प्लान है, फैमिली फ्लोटर प्लान ले रखे, यूलिप ले रखा है, या फिर ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है, किन पॉलिसी में 0% GST का फायदा है और किन पॉलिसी पर फायदा नहीं मिलेगा? फायदा सभी पॉलिसीज के ऊपर है, पर ज्यादा फायदा होगा टर्म लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर 18% तक GST पहले लगता था। और बाकी जो एंडोमेंट पॉलिसीज हैं उनके ऊपर पहले साल में 4.5% था, नेक्स्ट ईयर से 2.5% था। सो टर्म लाइफ इंश्योरेंस में डेफिनेटली हेल्प करेगा, जो कि एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, और यही इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बढ़ाने में भी मदद करेगा, बिकॉज 18% GST की छूट एक ये बहुत बड़ा डिसीजन है। तो इस टर्म लाइफ इंश्योरेंस एंड आफ्टर दैट फॉलोड बाय सेविंग्स प्लान एंड डेफिनेटली इवन इन एन्युटी एंड यूलिप प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स, सभी में फायदा करेगा, पर सबसे ज्यादा टर्म में फायदा होगा बिकॉज GST वाज 18%। और किन में फायदा नहीं होगा? फायदा सभी में होगा, बट जो एंडोमेंट पॉलिसीज थी उनके ऊपर GST 4.5% था फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 2.25% था सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। तो और उसके अलावा बात बताइए मनीष जी, और कोई चेंज ग्रुप इंश्योरेंस में ग्रुप कोई चेंज इंश्योरेंस नहीं है। पॉलिसी सर, ओके प्लीज यही जानना चाहती हूँ, जिनके पास ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है, हम ऑफिस में कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, वो लोगों के मन में सवाल है कि वहाँ पर भी जो है फ़ायदा मिलेगा। दूसरा ये है कि अब मानिए ये फ़ायदा 21 सितंबर से मिलना शुरू हो गया, जैसे 22 सितंबर से, अब किसी ने पॉलिसी 20 सितंबर को ली है, प्रीमियम पे कर दिया है, तो क्या ऐसी पॉलिसी में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? दूसरा सवाल यहाँ पर सर ये भी आ रहा है लोगों का कि ऑलरेडी जो प्लान ले रखा है और उसका प्रीमियम भी पे कर लिया है, जैसा अब रिन्यूअल पीरियड के लिए 1 मंथ का अगर उनके पास ग्रेस पीरियड है, क्या थोड़ा सा इंतजार कर लिया? नई पॉलिसी अगर लेनी है तो अभी लेने का सही वक्त है? बिल्कुल, नई पॉलिसी के लिए तो बिल्कुल सही वक्त है, बिकॉज 22 सितंबर के बाद जो भी पॉलिसी ली जाएगी उसमें GST नहीं लगेगा, 0% GST है। और जो पुरानी पॉलिसीज हैं, जो पॉलिसीज रिन्यू करनी है, अगर उनकी ड्यू डेट 22 सितंबर से पहले है, उसके ऊपर GST लगेगा। 22 सितंबर के बाद किसी रिन्यूअल पुरानी पॉलिसीज पर भी रिन्यूअल पर GST नहीं लगेगा। सो इट्स वेरी क्लियर। तो अगर किसी की पॉलिसी मान लीजिए लैप्स हो चुकी है और वो 2 साल का एक साथ प्रीमियम उन्हें देना पड़ रहा है और पॉलिसी रिन्यू करनी पड़ रही है, और एक पॉलिसी का रिन्यूअल उनका अगर मान लीजिए 23 सितंबर 2024 अगर उनकी ड्यू डेट थी और अगला डेट उनका 23 सितंबर 2025 है, तो 2 में से 1 साल पे ही उन्हें GST लगेगा, 1 साल पे नहीं लगेगा। तो इट्स वेरी वेरी क्लियर कि जो 22 सितंबर से पहले जो भी प्रीमियम ड्यू है उस पर लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। वो नई पॉलिसी हो या पुरानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट्स वेरी क्लियर। ये आपने क्लियर कर दिया कि बिल्कुल सर। मैं विनय जी आपके पास आ रही हूँ। अब जो प्रीमियम का जो एक इम्पैक्ट है, जो कह रहे हैं कि 18% GST का फायदा जो है हम मान के चल रहे हैं कि पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। मानिए किसी 15,000 का प्रीमियम है, कोई दे रहा था प्लस GST, अब उसमें से GST हट के 18% लगभग 12,500 12,800 रुपये का उसको फ़ायदा होगा।
तो ये एनुअल बेसिस पर होगा और आगे आने वाले हर प्रीमियम पर इसी तरीके से फायदा मिलता चला जाएगा। जी स्वाति, जैसे मनीष जी ने बताया 22 सितंबर के बाद आप चाहे नई पॉलिसी खरीदें चाहे पुरानी पॉलिसी का रिन्यूअल कराएं, एवरी ईयर हर साल आपको जीएसटी वेव ऑफ मिलेगा हर रिटेल पॉलिसी के अंदर, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी के अंदर, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, एनुटी प्लान है, टर्म इंश्योरेंस है। उनके दर अलग थे, रेट्स अलग अलग थे जीएसटी के। हाईएस्ट रेट 18% का फ्लैट था और लोवेस्ट रेट है 1.8% इंश्योरेंस में सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज के ऊपर। बट ये बेनिफिट आपको हर साल मिलेगा जब जब आप रिन्यूअल पे करेंगे, चाहे वो पुरानी पॉलिसीज हैं चाहे आपने नई पॉलिसी ली और उसका रिन्यूअल पे करेंगे, उस पे आगे से इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और ये जो बिना जी जो ये कह रहे हैं कि जो बेस प्रीमियम पर इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या जो कंपनी है उसको बढ़ाकर फिर उसका फायदा देंगी, ये थोड़ा लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि जो कंपनी से वो पास ऑन किस तरीके से करेगी कस्टमर्स को। बड़ा सिंपल है, मनीष जी भी आपको कंफर्म कर सकते हैं। हर इंश्योरेंस कंपनी ने अपने पोर्टल पे जो प्रीमियम कोटेशन आता है, पहले वो प्रीमियम प्लस जीएसटी के साथ आता था, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्रोडक्ट है। अगर टर्म प्लान है तो सीधा 18% उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोडिंग लग के आती थी, हर साल उसका प्रीमियम कोटेशन ऐसे दिखता था। अभी आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में कोटक लाइफ की वेबसाइट पे जाएंगे और इनका टर्म प्लान का कोटेशन निकालेंगे तो उसमें जीएसटी नील आएगा, जीरो आएगा। तो वो सीधा कस्टमर को पास ऑन हो गया 100% बेनिफिट, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो मैं एक्चुअली मनीष जी आपसे ही जानना चाह रही हूँ अब कि आप एक पॉलिसी होल्डर को क्या पूरा 18% जीएसटी बेनिफिट का फायदा पहुंचाएंगे? क्योंकि हर कोई जो पॉलिसी होल्डर है, ग्राहक, वो यही जानना चाह रहा है कि क्या उनकी जेब हल्की होगी इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम आने वाले टाइम में। बिल्कुल स्वाति जी, बिल्कुल हल्की होगी। सारा का सारा 18% का बेनिफिट कस्टमर्स को पास ऑन किया जा रहा है। प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सेम प्रीमियम है। 22 सितंबर से पहले भी सेम प्रीमियम था, अभी भी सेम प्रीमियम है। 100% बेनिफिट कस्टमर्स को पास ऑन किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि 18% का 18 to 18%। अब जो ये कंपनीज कह रही है मनीष जी कि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान होगा, वो जो जितनी सर्विसेज वहन करती हैं जिस पर वो ऑलरेडी टैक्स पे कर रही हैं, तो उन्हें तो नहीं मिलेगा। तो वो जो बर्डन है, क्या आप कह रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज पूरी तरह उठाने को तैयार है और आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत भी बढ़ोतरी नहीं होगी पॉलिसी होल्डर्स के लिए? अभी तो यही सिचुएशन है। अभी सारा का सारा 18% का जो बेनिफिट है वो कस्टमर्स को पास ऑन किया जा रहा है। कंपनीज, और ये जो भी बदलाव हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले साल भी अक्टूबर 2024 में भी सरेंडर चार्जेस में चेंजेस आए थे और उस समय भी सारा बेनिफिट कस्टमर्स को पास ऑन किया गया था। कंपनीज विल हैव टू बिकम मोर एफिशिएंट, करंटली प्राइसिंग में कोई चेंज नहीं है, सेम प्रोडक्ट ही ऑपरेट करेंगे। इमीडिएटली हमारा किसी भी पॉलिसी में कोई भी बदलाव का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, बिकॉज इस जीएसटी चेंज की वजह से अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारी सेल्स बढ़ जाती है, सो इफ एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी तो हमें हो सकता है प्रीमियम बढ़ाने की भी शायद जरूरत ना पड़े, बट ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारा ऐसा कोई प्रीमियम बढ़ाने का इरादा नहीं है। ओके, तो कहना है हमारे एक्सपर्ट का कि जो कंपनीज है पूरी तरह तैयार है पूरे 18% जीएसटी का बेनिफिट पॉलिसी होल्डर्स को आगे बढ़ाने के लिए। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, चर्चा दोनों ही एक्सपर्ट से हम जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पर से जीएसटी हो गया जीरो, लेकिन क्या आपको इसका फायदा होने वाला है, कैसे मिलेगा, किन पॉलिसीज पर मिलेगा, इस पर हमारी खास चर्चा चल रही है। हमारे साथ कोटक लाइफ से आज मनीष अलग हैं, बजाज कैपिटल इंश्योरेंस से हमारे साथ विनय तलूजा हैं। उनसे हम पूरी बारीकियां समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि आपका इस पॉलिसी होल्डर क्या फ़ायदा होने जा रहा है। विनय जी, एक जिसके हमने जिक्र पहले भी किया था कि हमारे पास भारत में दिक्कत है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको हम कहते हैं इंश्योरेंस की, वो अभी भी मिसिंग है। बहुत कोशिशें हो गई, उसके बावजूद हमने देखा कि उसको बढ़ाने में ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई है। कोविड का एक ऐसा टाइम था जब थोड़ा बहुत हमने देखा कि इंश्योरेंस के लिए लोगों की जो रुचि थी, इंटरेस्ट था, वो बढ़ता हुआ नज़र आया, लेकिन वो फिर से थोड़ा सा उस पर डिप आया है।
अब जब प्रीमियम घटने की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट के तौर पर आपको लगता है कि ग्राहक बढ़ेंगे? अगर ग्राहक बढ़ेंगे तो किस तरीके के आप कस्टमर्स आप देख रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में इंश्योरेंस से जुड़ेंगे? अभी तो हम एक हाई रिस्क ग्रुप समझ रहे हैं, या फिर सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको इंश्योरेंस से जुड़ता हुआ देखते हैं, पर जो ऑलरेडी हेल्दी हैं, यंगस्टर्स हैं, जेंजी हैं, उनके लिए इंश्योरेंस आकर्षक आने वाले टाइम में आपको लग रहा है? देखिए स्वाति, ये जो जीएसटी के चेंजेस हैं, इसके चलते हुए हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा फायदा टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में होने वाला है। बिकॉज कस्टमर को ऑलरेडी लगता था कि कहीं ना कहीं टर्म प्लान मैं खरीद रहा हूँ, अगर क्लेम नहीं आया तो मेरा सारा पैसा नुकसान हो जाएगा। ये एक इंडियन माइंडसेट है, हम पिछले 20 साल से प्राइवेटाइजेशन के बाद देख रहे हैं। तो वहाँ पे कस्टमर को जब 18% सालाना, आप देखिए अगर 30 साल का मैं टर्म इंश्योरेंस लेता हूँ तो काफ़ी मोटा रकम मैं प्रीमियम का परसेंटेज में सेव कर पाऊंगा। या तो मैं अपना कवर बढ़ा पाऊंगा, या सेम कम पैसे में सेम कवर जो पहले लेता था वो ले पाऊंगा। दोनों ही सूरतों में इंश्योरेंस कंपनीज का जो कॉस्ट प्रेशर की वजह से प्रीमियम बढ़ रहे थे, उससे कुछ राहत मिलेगी कस्टमर्स को, और एडिक्वेट प्रोटेक्शन को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग आगे बात कर पाएंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं कस्टमर कटने की कोशिश करता है, जहाँ हम उसे प्रोटेक्शन, प्योर प्रोटेक्शन की बात करते हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं आप कोई मनी बैक पॉलिसी बताइए, कोई यूनिट लिंक पॉलिसी बताइए, या कोई पेंशन प्लान बताइए। बट जो लाइफ इंश्योरेंस का बेस फाउंडेशन है, पिलर है, वो प्रोटेक्शन के ऊपर बेस्ड है, किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग हाउस का। और वहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। सो यंगस्टर्स भी स्पेशली, उनको कॉस्ट कम लगेगी, तो वहाँ पे उनकी रुचि बढ़ेगी इन प्रोडक्ट्स को लेने में। तो हम कॉमनली ब्रॉडली देख रहे हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ेगी हमारी। तो आकर्षक बनेगा तो सेल बढ़ेगी। हम सिर्फ यंगस्टर्स या स्वस्थ लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे शहरों से भी अगर ग्राहक जुड़ेंगे तो वाकई इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिहाज से ये काफ़ी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। पर मनीष जी, एक बात बताइए, किस तरीके के प्रोडक्ट इनोवेशन की अब ज़रूरत है इंश्योरेंस में? चलिए, हमने बेनिफिट की तो बात कर ली, बट एंड ऑफ द डे एक कस्टमर को चाहिए कि उसको एक ऐसा होलसम प्रोडक्ट मिले जो कि उसकी तमाम समस्याओं का समाधान हो। इनोवेशन हमने बहुत देखे हैं इंश्योरेंस में आते हुए, पर आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है और क्या किए जाने की ज़रूरत है? अगर मैं प्रोडक्ट इनोवेशन की बात करूं, पिछले कुछ सालों में, मान लीजिए पिछले 3 से 4 सालों में ऑलरेडी काफ़ी इनोवेशन प्रोडक्ट्स को लेकर हुआ है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं, जैसे हमने भी कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जिसमें कस्टमर्स अगर चाहें उन्हें इमीडिएट इनकम भी मिल जाता है। जैसे इस महीना अगर हमने पॉलिसी खरीदी तो नेक्स्ट मंथ से भी इनकम आना शुरू हो जाती है। एक ये इनोवेशन हुआ है जो सभी कंपनीज के पास ये प्रोडक्ट है। प्लस हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया था इनोवेशन के नाम पर, जहाँ पर एक ही प्रोडक्ट में क्या हम दो जनरेशन, 2 लाइफ कवर कर सकते हैं। तो हमने ऐसे भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जिसमें एक पॉलिसी में 2 लाइफ, फॉर एग्जाम्पल फादर एंड सन, फादर डॉटर, मदर डॉटर, 2 लाइव्स हम कवर कर सकते हैं एक ही पॉलिसी में, ताकि वो जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे। सो वेरियस कस्टमर्स की डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, जैसे कि कुछ कस्टमर्स की और हर किसी की नीड, ज़रूरत अलग होती है। तो प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने चाहिए जरूर कस्टमर्स की ज़रूरत को देखते हुए। कुछ कस्टमर्स की ज़रूरत होती है कि मुझे प्योर प्रोटेक्शन चाहिए, कुछ कस्टमर्स की ज़रूरत होती है कि मुझे प्रोटेक्शन के साथ मेरा रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी चाहिए। आप अगर क्लेम नहीं होता है मुझे प्रीमियम रिटर्न कीजिए। कुछ कस्टमर्स की ज़रूरत होती है मुझे लमसम क्लेम चाहिए। कुछ कस्टमर्स की ज़रूरत होती है कि मुझे लमसम क्लेम नहीं चाहिए, मेरे बाद मेरी फैमिली को आप हर साल या हर महीने पैसे देते रहिए। फिर कुछ इनकम प्लान्स की ज़रूरत होती है कि रेगुलर इनकम आती रहे सालों तक, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इस टाइप के प्रोडक्ट्स की भी कुछ कस्टमर्स चाहते हैं कि नहीं, मुझे लमसम एक साथ पैसा चाहिए। सो इस प्रकार से कई तरीके के नए नए प्रोडक्ट्स हैं। और ज़्यादा करके इनोवेशन जो हुआ ये पिछले 3 से 4 साल में हुआ है, जबकि प्रोडक्ट के रिटर्न भी बढ़े। और जीएसटी ना होने की वजह से
एंड इम्पैक्ट कस्टमर पे ये आएगा कि रिटर्न भी बढ़ जाएंगे, सेविंग्स या यूनिट लिंक टाइप के प्रोडक्ट्स पे रिटर्न भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर आप पहले मान लीजिए एंडोमेंट टाइप के प्रोडक्ट्स में 4.5% आप पहले साल में अगर आप जीएसटी दे रहे थे, उसके बाद 2.5% दे रहे थे, तो वो एक एडिशनल आप प्रीमियम के ऊपर दे रहे थे, पर आपका मेच्योरिटी वैल्यू जो था वो शेयर उतना ही रहता था। 22 सितंबर के बाद भी रिटर्न आपका उतना ही रहेगा, रिटर्न कम नहीं होगा, पर आपका प्रीमियम कम हो रहा है। तो ये सारी चीजों से, हाँ, सिर्फ जैसे विनय जी ने भी कहा कि सिर्फ जीएसटी की वजह से बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा ऐसा नहीं है, बट इसकी वजह से एक काफी पॉजिटिव चेंज आएगा। सो डेफिनेटली पेनिट्रेशन बढ़ेगा और भी काफी चीजें करनी पड़ेंगी इंश्योरेंस कंपनीज को। प्रोडक्ट्स हमें इनोवेटिव लाने होंगे और ज्यादा एफिशिएंट, कस्टमर एक्सपीरियंस हमें और बेहतर करना होगा। तो ये सारी चीजें हमें करनी होगी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी लानी होगी, बिल्कुल ये सारी चीजें करनी होगी। बट डेफिनेटली प्रोडक्ट्स में काफी चेंजेस हुए हैं पिछले कुछ सालों में और ये आते रहेंगे। तो इनोवेशन के साथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं आप सभी से कि पूरा जो बेनिफिट है जीएसटी का वो ग्राहकों तक पहुंचे और जिस न्यूज़ की का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था वो मिल तो चुकी है, लेकिन उसका मॉनेटरी बेनिफिट अब मिलना डेफिनेटली शुरू हो जाए। धन्यवाद करेंगे इस पर चर्चा करने के लिए हम आपका, मनी चालक जी और विनय तलूजा जी, बहुत थैंक यू आपको हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।